बाबा जी प्रणाम। आपने आज के प्रवचन में श्रीमद् भागवत का जिक्र किया। क्या कृपा आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि गोपी गीत क्या है, जिसकी बड़ी चर्चा होती है। इंदेश्वरी भोपाल से एक गीत बाबा नानक गाते हैं। एक गीत हमारे प्रसिद्ध गायक गाते हैं, और मोहम्मद रफ़ी हो, मुकेश, किशोर कुमार हो, लता मंगेशकर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा नानक के गीत उस रस से भरे समुद्र से टकरा के आती हुई आवाज, और तुम्हारे संगीतकार या तुम्हारे गीतकार या तुम्हारे गायक, इन सब की आवाज हृदय से आती। इससे आगे बाबा नानक के गीत का एक शब्द तुम्हारे हजारों गीतकारों गायकों को मात दे देता है। जो श्री मद भागवत का तुम सप्ताह का पाठ रखवाते हो, यह लोभ से उपजा हुआ कथाकारों की कहानियां हैं। कहानी तो तुम्हें पूरा सुना जाते हैं, लेकिन इनका बोर्ड के ऊपर लिखा होता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और इन्हें पता कुछ भी नहीं होता। मद भागवत सप्ताह की कथा कहने वाले वह गंवा देते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। नानक गीत गाते हैं, उस गीत गाने में परमात्मा का पुरस्कार आ जाता है, आनंद। गीत गाते हैं आनंद से, परमात्मा गीत का मुआवजा आनंद के रूप में देता है, जिसकी कोई कीमत नहीं। गोपियां भी गीत गाती हैं, और तुम्हारी गायिकाएं भी गीत गाती हैं, लेकिन गोपियों के गीत उनके विरह से आते हैं, उनके मिलन से आते हैं, उनके बिछोड़े से आते हैं। गायिकाएं थोड़े से चंद सिक्के लेकर चली जाती हैं,
लेकिन ये गोपिकाएं वह अमृत लेके जाती हैं जो उनका हर जन्म में साथ देता है। तुम्हारी गायिकाएं जो कमाएंगी वो उनकी तिजोरियों में पड़ा रह जाएगा, और गोपिकाएं जो कमाएंगी वो दिखेगा नहीं तुम्हें। वह रस गोपिकाएं अपने साथ लेके जाएंगे। कंकड़िया मोरी मारी गगरिया फोर डारे, कंकड़िया मोरे मारी गगरिया फोर डारी, ओ गगरिया फोर डारी, ओ मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोर पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोर पनघट पे। मद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अध्याय 31 में यह आता है जिसे आपने गोपी गीत कहा। कृष्ण रास रचाते रचाते आंखों से ओझल हो जाते, तो गोपियों के भीतर से बिरहा आता है। उस बिरहा का कोई मूल्य नहीं होता है। उस बिरहा की कोई कीमत नहीं होती। उस बिरहा का कोई चार्ट नहीं बना सकते, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। वह बिरहा में जो उलाहना आता है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। यह बिरहा के गीत उसी तल से आते हैं जहां से प्रेम का गीत आता है। मद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 31वां अध्याय, इसमें गोपी गीत का वर्णन आता है। आइए हम शुरू करें। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, श्रेयत इंदिरा शाश्वता हि, दैत दृश्यतां दिक्षु तावता, त्वयि धृता स्वास्त्वां विचिन्वते। हे प्रियतम, आपके जन्म से ब्रज धन्य हो गया। लक्ष्मी भी यहाँ सदा निवास करती है।
हम अपने प्राण आपको समर्पित कर चुके हैं, अतः आप हमें दिखाई दीजिए। गोपी गीत के 19 श्लोक हैं और यह श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के परम प्रेम, विरह और पूर्ण समर्पण का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। आइए श्रीमद् भागवत के गोपी गीत का कथा की तरह नहीं, वर्ण प्रेम, विरह और आत्मा की परमात्मा के लिए पुकार के रूप में समझते हैं। मद्भागवत का 10वां स्कंद, अध्याय 31। यह एक आध्यात्मिक कथा है और मैंने आपसे पहले बताया कि पुराणों में जलेबी की तरह रस होता है, उसके उलट पुलट बेढंगे स्ट्रक्चर को देखकर उलझ मत जाना, उसके भीतर के रस को देखो। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, आपके आने से, आपके पधारने से ब्रज भूमि धन्य हो गई। तुम्हारे भीतर ही ब्रज भूमि है। कोई वृंदावन बाहर, बाहर तो ठगों की जमात है, बाहर तो तुम्हारी जेब काटने वाले जेब कतरे बैठे हैं। ब्रज भूमि धन्य हो गई। वह स्थान जहां कृष्ण विराजमान है, वह कहीं बाहर नहीं। उसे बाहर खोजना भी मत। बाहर खोजोगे तो झंझटों के अलावा कष्टों, कलेशों, चिंतनाओं, आगजनी, विष, भय, भेद, नफरत, इसके सिवा बाहर कुछ नहीं पाओगे। तुम वृंदावन की गंदी नालियों में, गलियों में मत झांक लेना। यहाँ के मंदिर भी अपवित्र है। वृंदावन तुम्हारे भीतर का वो क्षेत्र है जिसने स्वयं श्री कृष्ण विराजमान। इसलिए पहली बात समझ लेना, मीरा आकर तड़पती है, गोपियां अगर तड़पती हैं तो उस आनंद कंद के लुप्त होने से तड़पती हैं। मीरा अपने भीतर जाती है और जब कभी भीतर का वह प्रेम खो जाता है तो विरह के आलम में चीखती है, रोती है, आंखों से आंसू बहाती है। जिसने बाहर के वृंदावन को वृंदावन समझा, वह चूक गया।
वृंदावन तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर का वो स्थल जिस स्थल का मैं रोज गुणगान करता हूं, जिसको मैंने कल कहा, आज तुम जिस प्रवचन को सुन रहे के भीतर उतरेगा कौन? भीतर तो उतरेगी यही अहंकार से युक्त देही, देह अभिमान से युक्त, सभी रागों से युक्त, सभी विकारों से विषयों से युक्त, भीतर तो यही उतरेगा, सभी समृद्धियों से युक्त हो। और इसके सिवा भीतर उतरने का कोई चारा भी नहीं। तुम यह मत सोचना कि मैं मूर्ख खल कामी, हजार तरह के मेरे में पाप हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, भय है, मद मत्सर है। इन सबको साथ लेके परमात्मा के दरबार में जाऊं कैसे? ये तुम्हारी चुनरी पे लगा हुआ दाग। और ध्यान रखना, जब परमात्मा के पास जाओगे तो इन मूर्खों की बातों को मत सुनना। परमात्मा तुम जैसे भी हो, जैसे भी हो, गंदगी में लिबड़ तिबड़ के आए हुए, मां तुम्हें अपने आंचल में समा लेती है। वह तुमसे स्नेह करती है, उसका प्यार सच्चा प्यार है। तुम उसके अंश हो, उसकी कोख ने तुम्हें जन्म दिया है। वह परवाह नहीं करती कि तुम गंदी गलियों में लोटपोट होके आई हो। पहली बात तो याद रखना, जो लोग कहते हैं कि पहले थोड़ा शुद्ध तो हो लें, पहले थोड़ा सा अपने आप को साफ सुथरा तो बने, नहा धो तो लें, श्रृंगार तो कर लें, और चूक जाने। यह है श्रृंगार, उनको बाहर की आकृतियों में उलझा ले। तुम श्रृंगार करते रह जाओगे और वह पास से गुजर जाएगा। परमात्मा तुम जैसे हो, जैसे भी हो, उसको वैसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है। तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, तुम हत्यारे, तुम पापी हो, तुम राक्षस हो, तुम लुटेरे हो। जैसे मां अपने बच्चों के दोष नहीं देखती, अपने आंचल में छुपा लेती है और अपने हृदय से लगा लेती है, वैसे ही तुम परमात्मा के अंश हो। जो श्रृंगार में उलझ गया, कि यह मुखौटा लेके जाऊंगा कैसे, फिर तुम इसी उधेड़ बुन में उलझे रहोगे। अपने चरित्र को साफ करो,
अपनी शक्लो सूरत को स्नान करके साफ करो, और इतने में ही वक्त गुजर जाएगा। बाबुल के घर जाना हो तो वस्त्रों की फिक्र मत करना। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। इसलिए कबीर कहते हैं, ज्यों कि तू धर दीनी चदरिया बड़े जतन से उठी थी, मैंने अपनी चदरिया पे जरा भी दाग नहीं लगने दिया, ये देख लो वैसे की वैसे रख दी, बड़ी उज्जवल है, कोई कलंक का काला टीका इस पे नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे कलंक के काले टीके तुम्हारी सफेद चुनरी पे लग भी गए तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। यह है प्रेम का मार्ग, और प्रेम के मार्ग पे सब स्वीकार्य, सब स्वीकार्य। जरा देखो तो ईश्वर के दरबार में हत्यारा, चोर, लुटेरा, डाकू वाल्मीकि स्वीकृत हो जाता, और पल भर में स्वीकृत हो जाता है। उल्टे नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अंगुली मार बुद्ध के चरणों को स्पर्श करते ब्राह्मण हो जाता है, और 999 व्यक्तियों को बड़ी धूर्तता से कत्ल किया था। उनकी उंगलियां काट के अपने गले में डाल देते। ऐसे लोग पागल हुआ करते हैं। उसने यह संकल्प लिया कि मैं 1000 व्यक्तियों का वध करूंगा और उनकी अंगुलियों को गले में डालूंगा, इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। एक व्यक्ति की जरूरत थी। बुद्ध चले हैं उस राह पे। गांव वालों ने समझाया, शिष्य रुक गए। किस शिष्य में इतनी हिम्मत होती है? क्योंकि शिष्य अभी उस स्तर से बहुत ऊपर होता है, डरपोक होता है, साहस नहीं होता। लेकिन बुद्ध स्वयं को जान गए, यह जो मरेगा भी वह मैं नहीं हूं, गौतम नहीं है वो। बेहिचक बेझिझक शांत मुद्रा में चले ही जाते, हवाएं थम जाती। ऐसा खूंखार डाकू, उसके दर्शन से ही भय लगता है। 999 उंगलियां पांव तक आ गई, इतनी लंबी माला बन गई। भला कौन नहीं डरेगा ऐसी विकराल मूर्ति को देखकर? लेकिन दूर से ही बुद्ध देख लेते हैं, हाँ ये अंगुली माल है। धीरे धीरे चलना शुरू होता है। अंगुली माल कहता, आगुंतक रुक जाओ, आज तक मेरे पास जो भी आया मैंने उसे अपने पास
आने देना चाहा, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो न जाने क्यों, जिसको देखकर हालांकि मेरा एक ही व्यक्ति शेष रह गया, जिसको आने न देने का मन करता है, जिसको रोक देने का मन करता है, और ऐसा मेरी जिंदगी में प्रथम बार घटित हो रहा है। तुझे देखकर फिजाओं की रंगत बदल गई, हवाओं ने अपनी चाल मस्तानी कर ली। तू जिस तरह मस्ताना चलता है, उसी तरह हवाओं ने अपनी चाल मस्तानी कर ली। उगर ना रही हवाएं, और मेरे भीतर भी कुछ ठहरा जाता है। मेरे भीतर भी ये चाहत है कि तू ना आए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन है तू? कहां से आया? क्यों आ रहा है मेरे पास? क्या तुझे मालूम नहीं, किसी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हें बख्श लूंगा? मैं तुम्हारी उंगली काटकर अपने गले में डाल दूंगा, बस मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। बुद्ध कुछ नहीं सुनते, सब सुनाई पड़ता है, लेकिन सुनते कुछ भी नहीं। धीमी धीमी मधुर झंकार से चलते चलते करीब और करीब और करीब, और आज पहली बार अंगुली माल को पीछे हटना पड़ा। अंगुली माल हमेशा आगे जाकर अपने शिकार को पकड़ लेता था, आज पहली बार जब अंगुली माल को पीछे हटना पड़ा। थोड़ा सा और रास्ता बड़ा कर दूं। इसकी चाल में कोई सुगंध है। यह अलबेला है, यह मस्ती और उन्माद से भरा। यह मेरी तरफ क्या आता है, जैसे मुझे कुछ कुछ हुआ जाता है। मुझे डर लगता है, हालांकि मैं कभी इससे पहले कभी डरा नहीं। मैंने 999 व्यक्तियों को कत्ल कर दिया, कभी नहीं घबराया, थर्राया नहीं, मेरा कापा हाथ से छूटा नहीं। लेकिन आज मेरी उंगलियां मेरे कापे को छोड़ने पे आबद है। मुझे लगता है कहीं घर ना जाए। मेरे हाथों की पकड़ कमजोर हुई जाती है। यह आज क्या घट रहा है? यह आगंतुक कौन है? इसकी चाल में मस्तानापन है। इससे टकराकर जो हवाएं आती वो बड़ी नशीली है, और मुझे डर लगने लगा है इस वक्त कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस मदहोशी के आलम में मेरे हाथों की पकड़ छूट जाए और मेरे हाथ का कांपन नीचे गिर जाए। अपने ही अंतर्द्वंद से खोया हुआ अंगुली मार बुद्ध को निहारता है। शनै शनै बुद्ध न गति पकड़ते हैं, न ठहरते हैं। वही मुस्कानी चाल, वही मस्ताना स्वभाव। जैसे जैसे करीब आए, अंगुली माल भीतर से कांपने लगा। कोशिश की यह कंपन बाहर ना आ जाए, रोकने की कोशिश की। तब तक देखा बुद्ध सामने खड़े थे, और एक आवाज हुई टन। हाथों की पकड़
ढीली हो गई थी और कापा गिर गया था। और कापा ही नहीं गिर गया था, शरीर की पकड़ समाप्त हो गई थी, अहंकार खो गया था। तुम अगर अकड़ के खड़े हो तो तुम्हें पता नहीं है, यह अहंकार ही तुम्हें अकड़ाए रखता है। यह रीढ़ की हड्डी को झुकने नहीं देता, यह अहंकार ही तुम्हें सीधा रखता है। अहंकार खोया, हथियार से पकड़ छूटी, तैसे ही शरीर से पकड़ छूटी। यह पकड़ अहंकार की पकड़ है। तुम ये जो दंडवत हो जाते हो मूर्ति के सामने, यह तो तुम सर्कस करते हो। असल में दंडवत होना नहीं होता, दंडवत सहज होने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तो तुम प्रभु की मूर्ति के आगे दंडवत हो जाते हो, सीधे डंडे के समान सीधे दंडवत, कोई पकड़ ना रही, स्ट्रेट हो गए। शरीर से पकड़ छूट गई। तो अंगुलीमाल की गर्दन बुद्ध के चरणों में जा टिके। चरणों पे शीश रख दिया। भीतर भरा पड़ा था 999 कत्ल करके जो एक्शन किया था उसका रिएक्शन। तुम ये मत सोचना कि तुम नफरत फैला के घर जाके आराम से सो जाओगे। नहीं, जो नींद की त्वरा बुद्ध को होती है, नफरत फैला के तुम न सो पाओगे, क्योंकि नफरत तुम्हारी नींद को भी विकृत कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे तो तुम नींद की गोली भी खा सकते हो, तुम मेलाटोनिन की गोली भी ले सकते हो, तुम बारबेचुरेट्स भी ले सकते हो। लेकिन वो नींद वह नींद ना होगी जो प्राकृतिक होगी, जो बच्चा सोता है। बच्चे का सब कुछ सहज है, वो हंसता भी है तो तुम्हारी तरह नहीं, बांगों वाली हंसी नहीं हंसता, वो खिल खिला के हंसता है। और तुम जरा सोचना, तुम्हें मुद्दतें हो गई, तुम वैसी हंसी हंस नहीं सके जो बचपन में तुम हंसे। जिंदगी बीत जाती है, तुम वैसा हंस नहीं पाते। क्या हो गया? जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी हुई, तुम्हें प्रेम में उतना ज्यादा प्रगाढ़ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, तुम्हारा प्रेम रोज खोता चला जाता है इन जहरीली संस्थाओं के कारण। यह तुम्हारे दिमाग की मन्य ग्रंथि को नफरत से भर देते हैं। जबकि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उसी इंसान की तरह सभी जन्म लेते हैं, कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं। फिर दोष किसका? इन नफरत बांटने वालों का। तुम ये मत सोचना कि आराम से नींद आ जाती है रात को हमें, नहीं, तुम गलती में। नींद पूछनी हो तो संत से पूछो, वह ऐसी नींद लेता है बच्चे जैसे।
ईसा मसीह ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। बच्चे के समान जो मासूम होंगे वही मेरे दरबार में प्रवेश कर पाएंगे। और नींद में तुम अगर नफरत न फैलाते तो सुषुप्ति अवस्था तुम्हारी इतनी गहरी होती कि तुम उस अस्तित्व के जीरो फिगर को टच कर लेते। नींद में तो तुम जाते हो, लेकिन उस शून्य को तुम टच नहीं कर पाते। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, तुमसे मिले बिछुड़े बिजुरी बन कर गगन पे चमके बीते समय की रेखा, मैंने तुमको देखा, ओ मन संग आंख मिचौनी खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैन अंगुली माल की आंखों से आंसू बारिश की तरह चल रहे। 999 कत्ल, जरा सोच कितना जहर भरा होगा भीतर। और घड़ा फूटने को ही था। बुद्ध को देखते ही फूट गया। वह सारा भीतर का जहर आंखों में अश्क बनकर उभरा और रोते रोते अश्कों के उस पानी से बुद्ध के पांव धुल गए। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, रुदन देखते रहे और हर पल अंगुली माल बदल रहा था। अंगुली माल नित्य नूतन होता जा रहा था। एक पल ऐसा आया जब आंखों से अश्क बहने बंद हो गए। बस अब वह खाली हो गया था। बुद्ध ने उसको उठाया, गले से लगाया। बुद्ध ने कहा, बनते अंगुली माल, तुम ब्राह्मण हुए। बस यही कचरा था जो तुम्हारे कर्मों का फल बनकर तुम्हें दुख दे रहा था। तुम रोज दुखी हो रहे थे। और ध्यान रखना, तुम कितने भी लिबड़ तिबड़ जाओ, कितनी ही नफरत फैला लो, कितने ही कत्लो गारत कर लो, हो तो तुम उस परमात्मा के प्रिय बच्चे। तुम उससे अलग तो ना हो पाओगे। यह है तुम्हारे कर्मों की धूल, कीचड़ तुम्हारे शरीर पर जम गई, लेकिन इससे तुम्हारा होना प्रभावित नहीं होता। तुम बिल्कुल वैसे हो,
बस जरूरत है तीर्थ नावा जे तिस पावे। तीर्थ में नहाने की जरूरत है और तुम वैसे ही हो जाओगे। लेकिन मां तुम्हारा शरीर पे लगा हुआ कीचड़ नहीं देखती। मां जानती है तो मेरा बच्चा है, तो मेरा अंश। संसार की धूल में लिबड़ तिबड़ आए, कोई बात नहीं, मां तुम्हें उठाकर गोदी से लगा लेती है। मां जानती है बस मैं से नहला और वैसे ही ये धूल झड़ जाएगी। है तो मेरा ही अंश है, मेरा ही प्रिय पुत्र पुत्री है, मेरे से जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो। यह जो शरीर के ऊपर मैल जमा है इसे खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, यह मैल खुदा नहीं। और जब मैल झड़ जाता है तुम्हारी माता तुम्हें नहला देती है और तुम्हारा सारा मैल उतर जाता है, तौलिए से पोंछ देती है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो सही आदम निकल आता है। वह जो मैल थी वो झड़ गई। यह लबादा जो तुमने ओढ़ रखा है, यह लबादा मैल है, ये तुम नहीं हो। कभी मैल तुम हो सकते हो? कितनी भी गंदी नालियों में तुम लेबड़ तिबड़ आए, कितनी ही माटी में तुमने खेल लिया, लेकिन माटी तुम नहीं हो सकते। लेकिन इसी माटी को तुमने अपना होना मान लिया है। यही तुम्हारा दुख है। गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारे आने से ब्रजभूमि पावन हुई, धन्य हुई। और श्री लक्ष्मी भी यहां निवास करती है, वृंदावन। ध्यान रखना, कृष्ण भगवान का एक शब्द है, यतो शांति है ततो समृद्धि है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कोमति तह विपद निदान। अगर तुम जहर बांटोगे, अगर तुम नफरत बांटोगे तो विपत्तियां तुम्हें घेर लेंगी। फिर तुम इस पास उस पास दसों दिशाओं से घर जाओगे। एक दिन जो बांटोगे वह वापस भी आएगा। बाहर का माटी तन तुम नहीं, यह तुम्हारा लबादा है और लबादा भी तुमने गंदा कर लिया। कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी इस चदरिया को दाग नहीं लगने, जो कि त्यों धरती में चदरिया बड़े जतन से ओढ़ी थी। इतने जतन से ओढ़ी मैंने कि इस पर दाग नहीं लगने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी चदरिया पे दाग भी लग गया है तो भी परमात्मा तुम्हें अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा जानता है जिस पर दाग लगा वो तुम नहीं। यह दाग तो हटा दिया जाएगा, दाग के भीतर से फिर वही उज्जवल चदरिया निकल आएगी।
इसलिए माता तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। भीतर की यात्रा करने वालों, मद्य भागवत का पहला श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, यह ब्रज भूमि धन्य जिसमें तुम्हारा अवतरण हुआ और आपके आने से श्री लक्ष्मी का भी वास हुआ। तुमने देखा, हमने विष्णु की तस्वीर बनाई। ये विष्णु की तस्वीर प्रतीक था। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तुम्हारे चरणों को चूमेगी लक्ष्मी। अगर तुमने नफरत फैलाई तो लक्ष्मी भाग जाएगी। जिन मुल्कों ने सौहार्द फैलाया, बने रहे प्रेम में, उन्होंने उत्थान किया। जिन्होंने नफरत फैलाई, उनका पतन होगा। यह एक फार्मूला समझ लेना। घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा है तो याद रखना, तुम्हारी कभी उन्नति नहीं। तुम लड़ने झगड़ने में ही मस्त रहोगे और इसे ही अपना जीवन समझ लोगे, और वक्त तो बीता जाता है। एक दिन आएगा जब तुम्हारी माटी माटी में मिल जाएगी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, बिगड़ेगी और बनेगी, बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। आज हो तुम, कल नहीं रहोगे। बहुत से मेरे पास रोज ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, पैगाम आ जाते हैं, बाबा घर में बड़ी अशांति। मैं कहता हूं अशांति है तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। ऐसे ही अशांति नहीं आया करती। तुम्हारे हाथ में है शांति और अशांति। शांति शांति का जप करना बंद कर दो। घर में सौहार्द बढ़ाओ। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दो। गलतियों को देखना बंद कर दो। प्रेम बढ़ने लगेगा। और यह जो तुम मुझे आज उलाहना दे रहे हो अपने घर का, एक दिन पाओगे यह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गया। कारण क्या है? कारण है जिसे तुम खुद फैलाते, उसके परिणाम भी तो तुम्हें भुगतने पड़ते हैं। आज अगर तुमने किसकी धरा पे एटम बम छोड़ दिया, क्या उसकी रेडिएशन के प्रभाव से तुम बच पाओगे? प्रभाव तो तुम पर भी आएगा। ऐसा ही जिस घर में तुम रहते हो, कृष्ण कहते हैं जहां शांति है वहां समृद्धि है। याद रखना, जहां समृद्धि है, अगर वहां तुमने अशांति कर दी तो समृद्धि धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और तुम कंगाल हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। तो एक फार्मूला तुम्हें बता दूं, श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। हे कृष्ण, ये ब्रज भूमि धन्य है जहां तुम्हारे आने से यह माटी पवित्र हुई।
और लक्ष्मी ने भी अपने चरण डाले। लक्ष्मी तो विष्णु की चेरी है, दासी है। तुम शांत होना सीख लो, तुम नफरत फैलाना बंद कर दो। यही एक मूल मंत्र है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो, तो बस एक और एक फार्मूला, घर में शांति पैदा करो। तुम पाओगे कुछ ही देर में तुम्हारा घर स्वर्ग की उस ध्वजा को छूने लगा। जो तुम दूर से देखा करते थे, वो तुम्हारे चरणों में आ गई। हमने विष्णु की मूर्ति गढ़ी, शरशैया पर योग निद्रा में आसीन विष्णु के पांवों को दबाती हुई लक्ष्मण। जहां विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी तो दासी बनकर रहेगी। लक्ष्मी तो चेरी दासी है। तुम फिक्र करो विष्णु होने का। अगर तुमने विष्णु होना सीख लिया तो लक्ष्मी की कोई औकात नहीं। कोई वक्त था जब हिंदुस्तान के भीतर हर घर में सोना कनक की ढेरियों के समान पड़ा रहता था, जैसे पंजाब में कनक की ढेरियां पड़ी रहती। आके देखो कभी, ऐसे घरों में सोना पड़ा रहता, ऐसे घरों में धान पड़ा रहता। वैसे ही सोना पड़ा रहता। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने एक मूल तत्व खोज लिया था। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऋषियों ने यह एक छत्र फार्मूला खोज लिया था। और तुमने तो सुना है कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन यह नहीं पता तुम्हें कैसे हुआ करता था। भारत विश्व गुरु होता था प्रेम के कारण। क्यों सखियों ने कहा कि ब्रज भूमि धन्य हो गई और यहां लक्ष्मी का भी निवास हो गया? इसलिए जहां शांति होती है वहां विष्णु होते हैं। वहां लक्ष्मी को चेरी दासी बनकर रहना ही होता है। कहां जाएगी? विष्णु को छोड़कर लक्ष्मी कहां जाएगी? नहीं जा सकती, चाहते हुए भी नहीं जा सकती। वह विष्णु की दासी। तो गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण। और कब कहती हैं? जब कृष्ण रास रचाते रचाते ओझल हो जाते और बिरहा की मारी ये बेचारी गोपियां गुहार लगाते हैं।
आपके आने से बाहर आए। आप चले गए। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, रंगों की रानी है मेरी महबूबा, ऋतुओं की रानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। यही गोपियां कहती। तुम्हारे आने से यह ब्रजभूमि पवित्र हुई, और ब्रजभूमि पवित्र हुई तो लक्ष्मी शेरी बन गई। लक्ष्मी ने भी स्थायी निवास कर लिया वृंदावन में। यह वृंदावन नहीं जहां तुम अब जाते हो, यह वृंदावन नहीं, भीतर का वृंदावन। और मिलता है कैसे? अपने पूर्ण अस्तित्व को उसमें इंसर्ट कर दो, समा जाओ उसमें, विलीन हो जाओ उसमें, अपना आपा खो दो उसमें, सखियों की तरह, जैसे सखियों ने अपना आपा कृष्ण में खो दिया था, गोपियों की तरह। गोपियां कहती हैं कि हमने कृष्ण आप में अपना आपा खो दिया, अब तो छोड़कर मत जाओ, अब तो तुम्हारे एक पल का अलगाव बिरहा की आग लगा जाता है, अब ये कहर मत ढाओ, कहाँ हो आ जाओ। हमने अपने प्राण तक हे कृष्ण आपके लिए समर्पित कर दिए। कौन है कृष्ण? भौतिक रूप से आज वृंदावन में विद्यमान, लेकिन इस धरती के टुकड़े वृंदावन में नहीं। जहां तुम कारों के द्वारा जाते हो, बसों के द्वारा जाते हो, यह तो तुम्हारा भ्रम। वहां तो तुम गंदगी के ढेर पाओगे, वहां तो तुम मंदिरों में पाप होते हुए पाओगे। वहां लुटेरे बैठे हैं, वहां ठग बैठे हैं, वहां जेब कतरे बैठे। तुम एक बार जाना जरूर, ताकि मेरे शब्दों को सार्थक करने में मदद मिलेगी तुम्हें कि मैं ठीक बोला या गलत बोला। उस वृंदावन को जो तुमने नकली बना लिया, तुमने सभी चीजें कागजी बना दी, यह कागजी युग है। हमारे यहां कागजी युग, मेक इन इंडिया के कागजी युग चलते हैं। हम आसमानों में एम्स बना देते हैं, हम आसमानों में भारत को विश्व गुरु बना देते हैं, लेकिन कागजी कागज। हमारी कश्तियां भी जो किनारे पे लगाती नहीं क्योंकि वो कागजी। हमारे जहाज भी हमें विदेशों में छोड़ते नहीं क्योंकि वो कागजी। तुमने हर चीज को कागजी बना दिया है। वृंदावन वह नहीं जो तुम आज एक जमीन का टुकड़ा समझते हो, वह तो ऐसी गंदगी में समा गया है
शायद तुम्हारा शहर या छोटा सा गांव ज्यादा शुद्ध हो। वहां तो गंदगी की भरमार, जहां जिंदगी की भरमार थी वहां आज गंदगी की भरमार। और गोपियां उस वृंदावन की बात नहीं करती। श्रीमद् भागवत पुराण का यह पहला अध्याय का पहला श्लोक है। सारे श्लोक 19 हैं। और तुम कहोगे बाबा ये तो प्रवचन पूरा हो गया, फिर क्या है? चलेगा। वृंदावन वह विरह का सतल। जब तुम जंक्शन पॉइंट से नीचे उतरोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पांव छूमेगी। जब तुम जंक्शन पॉइंट से नीचे उतरोगे तुम विष्णु हो जाओगे। और जंक्शन पॉइंट आएगा कैसे? आज की वीडियो को सुन। अपने भीतर कैसे उतरूं? अपने भीतर कौन उतरेगा? वह जो गलना चाहता है। तुम तो दौड़ के भाग आओगे बाहर। मैंने बहुत से व्यक्तियों को जब अपने ही अंतस में उतरने की चेष्टा करवाई और डर के मारे वो भाग गए शटर खोल के अपनी ही दुकान को। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म भीतर फील्ड हैं। सबसे पहले वही तुम्हारे माथे लगेंगे और तुम अपने ही कर्मों की कलुषता से डर जाओगे। तुम कहोगे मैंने इतना कुछ किया, मैंने अपने ही लोगों की जेबें काटी हैं, जिन्होंने मुझे शक्ति देकर गद्दी नशी किया उनको ही मैंने कत्ल किया, उनको ही मैंने कर लगा लगा के बोझिल किया। तुम जरा भीतर उतरो तो। लेकिन ध्यान रखना, इस डर के मारे सिर्फ ऊपर ही ऊपर मत रह जाना खोपड़ी में। यह खोपड़ी तो बड़ी दुख देती है। और यह तुम्हारे सारे आचार्य, सारा यह तुम्हारे सारे सदगुरु, तुम्हारे पाखंडी मद भागवत सप्ताह का पाठ करने वाले लाखों रुपए बटोर लेते हैं। फिर इन्हें आनंद कहां आता है? या तो बाबा नानक की तरह गीत गाने का आनंद ले लो, या तुम्हारी बेसुरी आवाज गाने के दाम ले लो। उनमें लय होगी, उनमें कला होगी, उनमें राग होंगे, उनमें आलाप होंगे, लेकिन उनमें आनंद न होगा। हे कृष्ण, आपके जन्म से ब्रज धन्य हो गया। हम आपके लिए अपने प्राण तक समर्पित कर चुके हैं। आप हमें दर्शन दीजिए। पुकार है, अंतस आज आत्मा की बिलबिलाहट है, शिकायत नहीं। वर्ण बिरहा की आग, यह बोलने पे विवश करती है। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आ जहां हो, कहाँ आवाज
दे तुमको कहाँ हो अकेले चलिया जहां हो। कहाँ खो गए? अभी तलक तो हमारी आंखों का नूर बनकर हमारी आंखों को शांति दे रहे थे। कहाँ पुकारे तुम्हें, अचानक से कहाँ खो गए? तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। धन्यवाद।